एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षाएं जो अभी होने वाली हैं अगस्त माह में, उसके लिए हम बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के प्रशिक्षुओं के लिए तैयारी का सिलसिला प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज की ये जो क्लास है वो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सेकंड पेपर में बचपन एवं अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम। तो अधिगम के अर्थ और परिभाषा को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र अभी इस चैनल पे कम जुड़े हुए हैं, तो जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे, अगर उसके आसपास उसके सगे संबंधी, उसके कोई दोस्त अगर बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने का आप प्रयास ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और उनको इसका लाभ मिल सके। तो बीएड प्रथम वर्ष के लिए आज से हमने शुरुआत किया है कि किस प्रकार से उनको अच्छी से अच्छी तैयारी कराया जाए कि उनको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो इस क्रम में हमने शुरुआत किया है। सबसे पहले द्वितीय प्रश्न पत्र जो बचपन एवं अभिवृद्धि है, इसके पहले 40-42 वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध हैं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो बीएड फर्स्ट ईयर साइको के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें जा कर के आप खोल करके इस तैयारी को और अच्छा और पुख्ता और बेहतर कर सकते हैं। तो इसके पहले भी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए 40-42 वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आप जाइए और उसको देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स के माध्यम से, यानी प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, जिससे जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो हम शुरुआत करेंगे आज अधिगम के बारे में। अधिगम के बारे में अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें और कहें कि जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान जो होता है उसका कार्य क्या है, तो हम कहते हैं मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। और व्यवहार जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक व्यवहार होता है, एक आंतरिक व्यवहार होता है और एक बाह्य व्यवहार होता है, एक बाह्य व्यवहार होता है, एक बाह्य व्यवहार होता है। अब जो ये व्यवहार होता है उस व्यवहार को हम किस प्रकार से परिमार्जित करें, किस प्रकार से परिवर्तित करें कि समाज में एक अच्छा नागरिक हम बन सकें। व्यवहार से ही हम जाने जाते हैं। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से हमको समाज में बैठने की अनुमति नहीं होगी। और हमारा व्यवहार अगर अच्छा है तो हर जगह हमारी क्या होगी, हमको अनुमति होगी बैठने की, समाज में रहने की, समाज में उठने बैठने की, एक दूसरे से बातचीत करने की। तो व्यवहार पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आपकी डिग्री से, आपके पढ़ने लिखने से, आप कोई भी पीएचडी कर लीजिए, लेकिन अगर आपके व्यवहार में आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो समाज में आपको बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इतना है कि आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा, भले ही आप अनपढ़ हों तो आपको समाज में स्थान मिलेगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो करके भी आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको समाज में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब अगर हम अधिगम की बात करें, अगर हम अधिगम की चर्चा करें, अधिगम की बात करें कि अधिगम होता क्या है, तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। लेकिन जो व्यवहार में परिवर्तन होता है यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, और एक होता है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी जो परिवर्तन होता है वो कई कारणों से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो गया, थकान हो गया, नशा हो गया, हम कुछ इस टाइप से नशा कर लें, या दवा के सेवन से हो गया। इस टाइप से जो परिवर्तन होते हैं हमारे व्यवहार में, तो वो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। और जब हम
अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो यह क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। तो जो ये बीमारी, थकान और नशा और दवा के सेवन आदि के द्वारा जो हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, जैसे कोई आदमी जब शराब पी लेता है तो उसके व्यवहार में आप देखते हैं परिवर्तन आ जाता है। जब कोई व्यक्ति थका हुआ होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से भी व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, लेकिन थकान उतर गया तो जो चिड़चिड़ापन था वो खत्म हो गया, नशा उतर गया तो व्यक्ति नॉर्मल हो गया। तो ये अस्थायी परिवर्तन नहीं है, ये अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन जब हम अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो वह एक परिवर्तन जो होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है। और यही जो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो हम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करते हैं, इसी को हम कहते हैं अधिगम, या इसी को हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं सीखना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह दो प्रकार का होता है, अस्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन कैसे कैसे होता है? बीमारी से होता है, थकान से होता है, नशा से होता है, दवा के सेवन से, आदि तमाम कारण ऐसे हो सकते हैं कि जिससे हमारे अंदर जो है वो परिवर्तन होते हैं, हमारे व्यवहार बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जैसे हमको जो अनुभव से प्राप्त होता है, जो अभ्यास से प्राप्त होता है और जो प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और यही परिवर्तन जो होता है अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे व्यवहार में होने वाला अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप हमारे व्यवहार में होने वाले वांछनीय एवं अस्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता है वही अधिगम है, लेकिन जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अस्थायी और टिकाऊ होना चाहिए, ना कि वह अस्थायी होना चाहिए। साथ ही साथ वह वांछनीय होना चाहिए। वांछनीय का मतलब हो गया कि जो सामाजिक रूप से हमको करना चाहिए, स्वीकृत हो, जो सामाजिक रूप से जो स्वीकृत हो, अगर वही हम करते हैं तो निश्चित रूप से वह अस्थायी और वांछित परिवर्तन होगा। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अधिगम कहते हैं। अब आपको अधिगम का अर्थ समझ में आ गया होगा। अधिगम से अभिप्राय अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा परिवर्तन आने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अधिगम कहते हैं। अब जब हमारे अनुभव बढ़ते रहते हैं तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब होता है उसको आप देखते हैं कि उसका अपने संवेगों पे नियंत्रण भी नहीं रहता है। तो आज जहाँ जाता है, जैसे भी जाता है, कहीं मान लीजिए अगर मैयत में गया है, कोई मर गया है, वहाँ भी गया है, तो वह हंसने लगता है। उसके व्यवहार में आप देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, उसके पास इतने अनुभव नहीं है कि कहाँ कौन सा व्यवहार हमको करना चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे समाज में रहते हुए बड़ा होता है तो अब वह जहाँ जिस प्रकार का व्यवहार करना होता है उसी प्रकार का व्यवहार करता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जब हमारे अनुभव बढ़ते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, और हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह अस्थायी होता है, और अस्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो ये तो हो गया अनुभव के द्वारा। अभ्यास के द्वारा कि कोई काम करते 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 एक समय ऐसा आता है कि हमारे आदत में हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि आपको मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, तो मोटरसाइकिल चलाना जब हम सीखना शुरू करते हैं तो पहला दिन जब हमको कोई सिखाने जाता है तो जब हम गियर लगाते हैं तो गियर को देखते हैं और तब लगाते हैं, क्लच दबाते हैं तो क्लच की तरफ देखते हैं तब लगाते हैं। मतलब जितना काम करते हैं, ब्रेक लगाना हुआ तो ब्रेक की तरफ हमारा ध्यान पूरा का पूरा चला जाता है, तब ब्रेक लगाते हैं और तब ब्रेक लगता है। तो इस प्रकार से अभी हम किसके इस्तेमाल से काम कर रहे हैं? अभी हम जिस इस्तेमाल से काम कर रहे हैं वो क्या है? हमारा दिमाग है। लेकिन धीरे 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 करके जब हमको गाड़ी चलाना आ गया
तो आप गाड़ी चलाते जाते हैं, कब पहला गियर लगा, कब दूसरा लगा, कब तीसरा लगा, किस गियर में गाड़ी चल रही है ये भी हमको नहीं पता रहता है। और हम एक दूसरे से बातचीत करते हुए और गाड़ी चलाते हुए चले जाते हैं। मतलब अब दिमाग काम करना बंद कर देता है, केवल वह आदत बन गई है हमारी। यानी ये अभ्यास का परिणाम था कि करते 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 कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, अपने आप वो हाथ पैर काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से वो क्या हो गई, एक आदत बन गया और ये एक अस्थायी परिवर्तन आ गया। और उस अस्थायी परिवर्तन को क्या हुआ, हम सीख गए गाड़ी चलाना। ये हो गया प्रशिक्षण के द्वारा। आप अगर टीचिंग लाइन में आए हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड कर रहे हैं तो आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके पहले आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है कि बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन धीरे धीरे करके आप में डेवलप कर दिया जाएगा। और आपके कुछ ऐसे स्किल डेवलप होंगे कि जो केवल आपके अंदर होंगे। यानी उसी विशिष्टता के नाते आप जाने जा सकते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन भी आपके अंदर आ सकते हैं। तो यह क्या हो गया, प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन किया गया, यानी हमको एक अच्छा अध्यापक बना दिया गया। तो यह क्या है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। क्योंकि अब हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हम अपने कौशलों युक्त जो प्रक्रिया है उसके रूप में हम अध्यापन कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक अच्छा अध्यापक बनाने का काम जो है वो प्रशिक्षण के द्वारा किया गया। तो जो अनुभव है, जो अभ्यास है, जो प्रशिक्षण है, उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अधिगम कहते हैं। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहली जो परिभाषा आती है वो वुडवर्थ की आती है। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं की अर्जित करने की प्रक्रिया, वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया नवीन ज्ञान का मतलब कि जो हम सीखने जा रहे हैं, नवीन ज्ञान का मतलब कि जो हम सीखने जा रहे हैं। और नवीन प्रतिक्रिया का मतलब हो गया कि हम जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, कोई प्रभाव आएगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं उसमें। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप अर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान, कुछ हम नया सीखने जा रहे हैं। नवीन प्रतिक्रिया यानी कि अभी तक जिस प्रतिक्रिया को हम नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया, आप जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया यानी कोई कार्य हमारे ऊपर किया गया, उसके बदले में जो हम करते हैं वही क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा है अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के, अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उन्नयन है। अधिगम, अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन है, उन्नयन है। और ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है गेट्स, गेट्स की। ये जो परिभाषा है वो किसकी है, गेट्स की। अधिगम अनुभव, अनुभव के द्वारा कैसे व्यवहार में परिवर्तन होता है ये हमने बता दिया आपको। और प्रशिक्षण के द्वारा कैसे परिवर्तन होता है यह भी हमने आपको समझा दिया। तो ये गेट्स की परिभाषा है कि अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो हम उन्नयन करते हैं, उन्नयन का मतलब परिमार्जन से ही होता है। यानी हमेशा वो उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ ही बात करता है, वह पीछे की तरफ बात कभी नहीं करता है। उन्नयन का मतलब आगे ही बढ़ते रहना है, पीछे रहना नहीं है। आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। और ये किसकी परिभाषा है,
ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो आदत हमने आपको गाड़ी चलाने के लिए जो बताया, ज्ञान जो नवीन ज्ञान हमको सीखना है, तथा अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब जो हमारे व्यूज हों, जो हमारे व्यूज हों यानी जो हमारे विचार हों। किसी भी विषय पे हमसे पूछ लिया जाए कि आपके विचार क्या हैं, तो जब हम कोई दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे तब तो हम बताएंगे। जब किसी के बारे में हम कुछ जानेंगे तब तो हम बताएंगे। बिना उसके बारे में जाने हम अपना विचार क्या रखेंगे। अगर कोई पूछ लिया जाए, किसी से पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि फला व्यक्ति कैसा है, तो फला व्यक्ति कैसा है उसको बताने के लिए, अच्छा है कि बुरा है उसके बारे में हमको जानकारी करनी होगी। अगर हम उसके बारे में जानकारी नहीं करते हैं तो हम अपने विचार, अपने दृष्टिकोण हम कैसे उसको दे सकते हैं, कैसे उसके बारे में हम आकलन कर सकते हैं, कैसे हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आदत नई सीख लें, ज्ञान नया सीख लें, और अवृत्तियों का हम क्या कर लें, अर्जन कर लें, तो जो हम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम कहलाता है। और ये परिभाषा है गिलफोर्ड की। ये जो परिभाषाएं लिखाई जा रही हैं यूपी टेट में, ये ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो ना पूछी गई हो। हर परिभाषा यूपी टेट में पूछा गया है। अधिगम जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम जो है व्यवहार में, अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। और ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा स्किनर महोदय की है। ये जो परिभाषा है वो किसकी है, स्किनर महोदय की परिभाषा है। तो आपके सामने हमने 5 परिभाषा रखा और ये बताया कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अब अधिगम से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसकी अगर हम चर्चा करें तो अधिगम जो होता है वो विकास की प्रक्रिया है। इस पे जो चर्चा होगी वो अगले क्लास में हम होगी। केवल ये बताने के लिए कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर की कक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा करके आप उन तक ये प्रयास ज़रूर करिए कि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक वीडियो ये पहुँच जाए। और अभी तो लगभग लगभग हम ये अधिगम वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके पहले जो चैप्टर आपको उस चैनल पे उपलब्ध है, वो चैनल जो है, चैनल पे जो पहले से उपलब्ध है उसमें बुद्धि का पूरा 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 जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। व्यक्तित्व का पूरा जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा जो सांख्यिकी का पार्ट है ये पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये 3 पार्ट तो हम पूरा पूरा पढ़ा चुके हैं। बुद्धि पढ़ा चुके हैं, व्यक्तित्व पढ़ा चुके हैं और सांख्यिकी पढ़ा चुके हैं। सांख्यिकी में भी आप देखेंगे कि हमने समांतर माध्य पढ़ा दिया है, माध्यिका पढ़ा दिया है, बहुलक पढ़ा दिया है, उसके बाद सहसंबंध हमने पढ़ा दिया है, सहसंबंध भी हमने पढ़ा दिया है। सहसंबंध के अलावा उसके अलावा हमने पढ़ा दिया है आपको चतुर्थांश विचलन पढ़ा दिया है, चतुर्थांश विचलन भी पढ़ा दिया है। और इसके अलावा मानक विचलन भी हमने पढ़ा दिया है।
ये इतना जो पोर्शन है, इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आप सही से लगाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल होता है। तो ये पूरा पार्ट आपके चैनल पे उपलब्ध है, आप जाइए वहाँ सर्च करिए, बीएड फर्स्ट ईयर साइको के नाम से उपलब्ध है। और पूरा मापन और मूल्यांकन भी पढ़ाया जा चुका है, मापन और मूल्यांकन। तो इतना तो हम इस वाले सेकंड पेपर में हम इतना पढ़ा चुके हैं। अब हम अधिगम पढ़ाएंगे और थोड़ा सा वृद्धि और विकास पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसकी तैयारी करवाना प्रारंभ करेंगे। तो आप चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और उसको सर्च करिए बीएड फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी, और उसमें ये पूरा का पूरा पोर्शन पहले से 42 वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसको आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। और कैसे एग्ज़ाम, प्रॉपर नोट्स बनाने का आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर आप केवल पढ़ के दिमाग में रखेंगे तो वहाँ लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आप नोट्स भी बनाएंगे और लिखने की तैयारी भी करेंगे, लिखने का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो निश्चित रूप से आप जाइए और अपना एक प्रॉपर नोट तैयार करके और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।